नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है ऑफिशियली, और उम्मीद है मुझे मैं कि आप सभी लोग को पता भी लग गया होगा। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 27 नवंबर से 16 जनवरी तक हमारा एग्ज़ाम होगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब आएगा। मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया था कि भाई, अगर मान लीजिए आपका तैयारी नहीं है, आप एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट कब आएगा कब आएगा, अब लीजिए 27 नवंबर आ गया। अब मुझे 100% मैं श्योर हूँ, इसमें से लगभग में 90% स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा है, श्योर नहीं कि मेरा हो पाया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस फाइनल हो चुका है। अब तुरंत ही आरआरबी ने तुरंत ही सभी को एकदम शॉक्ड कर दिया, अचानक कोई एग्ज़ाम डेट देके। ठीक है, एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली वैसे मेरे हिसाब से भर्ती बोर्ड को लगभग में 15 से 20 दिन पहले देना चाहिए। लेकिन बताइए 27 नंबर कल एग्ज़ाम डेट, लगभग 18 तारीख को आया है, 27 तारीख को एग्ज़ाम है, मात्र 8-9 दिन का गैप दिया है बस। बताइए, या ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल में आपको अपनी तैयारी, कभी भी कोई भी फॉर्म भरें, आपको अपनी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। एग्ज़ाम कल भी हो जाए, उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, सर आप एक बार साइंस का मुझे थोड़ा बता दीजिए, साइंस को कैसे करना है 8-9 दिन में। ठीक है दोस्तों, आज हम यही लेकर आए हैं। मैं पूरा साइंस का सिलेबस लेकर नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको उन्हीं उन्हीं टॉपिक को बताऊँगा जिनसे आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार या कोई भी एग्ज़ाम होता हो जिसमें साइंस आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने साइंस बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब वन लाइनर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मतलब कुल मिला के ग्रुप डी के लिए बिल्कुल भी ऑफिशियली नहीं पढ़ा है। ठीक है, उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप यदि मेरे बताए गए ये टॉपिक पढ़ लेंगे 100%, 25 क्वेश्चन में से आप 100% श्योर हूँ 18 से 20 क्वेश्चन कर आएंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन जो मैं टॉपिक बताऊँ वो आपको कवर करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं। मैंने किसी बड़े टॉपिक को नहीं लिया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं। आप चाहें तो एक दिन में आधा फिजिक्स एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी में आप सिलेबस तो आपको मालूम ही होगा। इसमें हमारा लगभग में 20 नंबर का जीएस रहता है, 25 नंबर का साइंस रहता है, 55 नंबर का जीएस का रोल होता है। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग हो जाता है 45 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, तो दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे पहले हम अपने आरआरबी ग्रुप डी में भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की। सबसे बड़ा रोल फिजिक्स और बायो का रहता है। फिजिक्स के अकेले फिजिक्स के क्वेश्चन 25 में से लगभग में आपको दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। ठीक, और मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, यदि आप इन टॉपिक को कर लेंगे 100% श्योर कह रहा हूँ दोस्त, आप 18 से 20 नंबर कराएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल भी अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, टॉपिक में यूट्यूब पे आप टॉपिक वाइज सर्च करें, छोटा छोटा वीडियो देखें, और बस अब लिखना नहीं है, बस उनको देखना है। एक वीडियो को 2-3 बार देखें, मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको क्या करना है, गति के नियम पढ़ने हैं। ठीक है, आपने गति पढ़ी है सब, आपने एक कक्षा 8 में पढ़ी होंगी, तो उसी के हिसाब से आपको गति के नियम, जितने भी गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं, किसी भी साइंटिस्ट ने दिए हैं, सभी नियम को पढ़ना। सभी जो गति कितने प्रकार की होती है, घूर्णन गति हो गया आपका, मतलब प्रक्षेप्य गति हो गया। ठीक है, वक्र का, जितने भी प्रकार की होती हैं सभी गति को आपको कवर करना है। ठीक है, उनके एग्जाम्पल को स्पेशली उनको क्या देखना है, स्पेशली उनके एग्जाम्पल को आपको देख कर जाना है। जो पेपर में आता है वो एग्जाम्पल ही 4 आते हैं, और पूछता है इनमें से कौन सा प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको बताना है, यदि कोई पत्थर है, पहाड़ से लुढ़कता हुआ पत्थर नीचे आता है, तो उसमें कौन सी गति है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो और आपको क्या करना है, कार्य ऊर्जा बल पढ़कर जाना है। कार्य ऊर्जा बल पढ़ के जाना है। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पे वीडियो मंगाएंगे आ जाएगा 100%। और आपको विद्युत चैप्टर पूरा कर लेना है। जैसे आपका विद्युत चैप्टर में आपका जितने भी होता है, श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया, जितने भी सवाल बनते हैं, हमारा V बराबर W/Q, जितने भी सवाल बनते हैं थोड़ा थोड़ा उनको ऊपर ऊपर से देख लेना है। 100% श्योर हूँ मैं, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% विद्युत चैप्टर से देखने को मिलेगा दोस्त, 7 से 8 क्वेश्चन में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ विद्युत चैप्टर को आपको। और इतने आप वैसे नहीं आपने पढ़ा नहीं, आप पहले ऑलरेडी कक्षा 8-10 में थोड़ा बहुत इसको पढ़ भी चुके हैं। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे, थोड़ा बहुत 30-40 मिनट का वीडियो, आप कहें तो मैं वीडियो को, कोई वीडियो अच्छी ढूंढ के उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्युत चैप्टर को दोस्तों आपको 100% मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, गति के नियम और विद्युत 100% आपको करके जाना है। ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उनको
टोटल लगाना सबको अच्छी तरह करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, प्रकाश का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आपको गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनसे बनने वाले सभी सवाल जितने भी तरह के आते हैं, आप मेरे हिसाब से वनडे एग्जाम में आपका माइंड काफ़ी डेवलप हो चुका है। यदि आप एक बार भी अगर सवाल को देख लेंगे ना, 1/f 1/b मतलब जो भी फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जो भी जितने भी तरह के फॉर्मूले, 3-4 तरह के फॉर्मूले होते हैं और उनके 2-2 3-3 सवाल देखेंगे। मेरे हिसाब से मैं आपको क्या बोला, एक दिन में आप आधा फिजिक्स यहाँ तक नहीं कर सकते क्या? 100% कर सकते हैं। मात्र 4 दिन ही पढ़ना है आपको, उसके बाद फिर रिवीजन मारना है अपना। मैथ साइंस में लगे नहीं रहना। अगर साइंस में लगे रहे दोस्त तो आपको समझ लीजिए जो आता है ना मैथ में, आप वो भी भूल जाएंगे। मैथ को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, जीएस को रिवीजन करना है, लेकिन साइंस को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको इन टॉपिक को साथ लेकर चलना है। ठीक है, मैं आपको उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक ग्रुप डी के लिए स्पेशल में बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ा है। और मेरे अकॉर्डिंग यदि आप इन टॉपिक को करके जाएंगे दोस्त, मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, आप इन टॉपिक करके जाएंगे 100% बता रहा हूँ, आप 18 से 20 नंबर कर जाएंगे और आप मुझे जरूर याद करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आपको ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। ठीक है, जितने गतिज ऊर्जा हो गया, जितने मतलब स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक, मात्रक ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मात्रक बहुत कम आते हैं। ठीक है, सिलेबस में मात्रक नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, मात्रक आपको पढ़ के जाना है, बीमा आती नहीं है, बीमा नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैंने इसको मोस्ट आप टॉपिक छोड़िए, टॉपिक के अंदर से टॉपिक मैंने उठाए हैं। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है, यदि आप मेरे हिसाब से आपको जो बड़े लग रहे होंगे, जी सब एक ही चैप्टर के टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बायोलॉजी में आपको पढ़ना है पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें आपको थैलोफाइटा स्पेशल में पढ़ना है, ब्रायोफाइटा स्पेशल में पढ़ना है, टेरिडोफाइटा स्पेशल में पढ़ना है। ये आपको जल्दी मेरी वीडियो देखने के बाद आज ही इन तीनों टॉपिक को आप ख़त्म कर दीजिए दोस्त। ठीक है, ये आपको सिलेक्शन लेना है। स्पेशल टॉपिक आपको मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, अलग अलग वीडियो। कवक पढ़ना है, जंतु में कशेरुकी, अकशेरुकी जानते क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आपको अकशेरुकी में स्पेशल टॉपिक सिलेंट्रेटा, सिटेनोफोरा, प्लेटे हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का को पढ़ना है दोस्त। ठीक है, स्पेशल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए दोस्त, इन टॉपिक से आपको 100% किसी वनडे में भी बैठेंगे ना, आप बायोलॉजी में कुछ मत पढ़ना, किसी वनडे एग्जाम में बैठ जाए, किसी भी वनडे एग्जाम में भारत के। ठीक है, यदि बायोलॉजी आ रही है तो भाई मेरे यहाँ से लेके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक से लेके ऑर्थोपोडा, मोलस्का तक, आपको अगर ये उसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। 100% बता रहा हूँ दोस्त, बहुत मैंने इसको बहुत एनालाइज किया है, इन्हीं टॉपिक सब देखने को मिल जाएगा, आप इस चीज़ को जानते भी होंगे। ठीक है, उसके आपको क्या करना है, बायोलॉजी में आकार की पढ़ना है, मतलब मॉर्फोलॉजी, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, बाष्पोत्सर्जन पढ़ना है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन जानते हैं ना क्या होता है। फल पढ़ने हैं, फल के अंदर का जितना फल भित्ति वगैरह जो भी होता है वो पढ़ना है। सभी रोग पढ़ने हैं, मानव नेत्र को स्पेशल में पढ़ना है। पाचन तंत्र पढ़ना है। ठीक है, श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र, इसको थोड़ा कम पढ़ना है। इसको आपको स्पेशल में पाचन तंत्र हो गया, मानव नेत्र हो गया और रोग हो गए, जो मैं गोला खींच रहा हूँ, इनको आपको 100% ही पढ़ना है दोस्त। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन का आपको एग्जाम्पल खूब ज़्यादा से देख कर जाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस बताया है, सिलेबस नहीं है दोस्त। आपको जब आपका कम समय बचा है तो सिलेबस पूरा आप भी जानते हैं इस चीज़ को नहीं कर सकते। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ग्रुप डी के लिए बिल्कुल भी साइंस का स्पेशल नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब इन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा 100%। तो उसको बात करने वाले हैं केमिस्ट्री टॉपिक। केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक बताऊँ केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले स्पेशल में अगर कुछ भी ना पड़े ना तो बस आवर्त सारणी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बस मिनिमम 40 से 50 ही करना है, जो चर्चित रहते हैं, मैक्सिमम उनका यूज होता रहता है। हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया है, मतलब काफ़ी 40 से 50 कर लेंगे। जैसे हमारा संविधान संशोधन है, अब कंपटीशन में संविधान संशोधन हमारा कितना हो गया, 106 हो गया। 106 में से यदि आपने 40 भी कर लिए ना तो आपका पेपर में से कभी भी बाहर नहीं जाएगा संविधान संशोधन। ऐसा ही होता है, यदि आपके एलिमेंट्स 118 जो भी हैं, यदि आप इनमें से 40-50 कर लेंगे 100% श्योर हूँ मैं, आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, जैसे आपका लिख देगा H2SO4, इसका आपको अलवार बताना है। ठीक है, 100% क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, धातु और अधातु पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल देख कर जाना है आपको 100%। ठीक है, परमाणु संरचना पढ़ना है, अम्ल क्षार पढ़ना है, बस कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। आवर्त सारणी को 100% जरूर पढ़ लेना। ठीक है,
और बायोलॉजी मैंने जो बताया उसको छोड़ना नहीं है। बायोलॉजी भी आपका 8 से 9 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, 7 से 8 उड़ा दोगे, 8 7 15, ठीक है। केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं, केमिस्ट्री से आपका 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बस, ठीक है। और बाकी आपका पर्यावरण हो गया, वो तो आप कंपटीशन में स्ट्रेटेजी के पढ़ ही लेते होंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और इस सिलेबस को आज ही से जो मैंने बताया है, आप बायोलॉजी में इन टॉपिक को आज ही निपटा दीजिए, ठीक है। और फिजिक्स में आप क्या करेंगे, अभी जस्ट वीडियो देखने के बाद फिजिक्स में आप सबसे पहले क्या करेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे और विद्युत चैप्टर आज ही खत्म कर दीजिए, ठीक है। मात्रक आपको तुरंत सब याद नहीं हो जाए, कुछ अभी करना, कुछ कल करना, कुछ परसों करना, 7-8 दिन में जितने भी मात्रक है इंपॉर्टेंट सभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।